भगवंतों ने आज्ञा दी है कि चातुर्मास में एक जगह रह कर के ही अपनी चर्या करना और उसी नगर में अपनी चर्या के माध्यम से साधना भी करना और धर्म की प्रभावना भी करना। क्योंकि साधु का जीवन जो होता है वह संयमित होता है, प्रत्येक चीज़ में संयमित है, हर चीज़ में। मात्र हम आप लोगों के लिए धर्मोपदेश दे सकते, अब हम आपको कहीं भेज नहीं सकते। सुन रहे हैं आप लोग कि जाओ करेली वाले आचार्य श्री जी के पास जाओ, अच्छी गाड़ी करके और दर्शन कराओ। महाराज इतना तो कह सकते हो, नहीं कह सकते? भैया नहीं कह सकते, सुन लो, रहस्य को बताना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आप आचार्य श्री के पास जाना चाहते हो तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद है और जाकर के हमारी भी नमोस्तु कह देना। क्योंकि ये सब भेजना बुलाना आदि आदि शास्त्रों में निषेध किया गया है। हाँ, उपदेश तो दे सकते हैं, किसी संबंधी सलाह तो दे सकते हैं, बस आना जाना भेजना अब हमारा काम नहीं होगा। ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसे करना है। और भी जो भैया लोग हैं उनसे ही आप इस प्रकार की जानकारी लेकर के ये कार्य करेंगे। क्योंकि आप लोगों से अनुमति ले ली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अनुमति लें ही। सुनो, कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ साधुओं के लिए रुकने के लिए कहा है। शून्यागार हो, कहीं ऐसे क्षेत्र हो, आदि आदि ऐसे स्थान होते हैं, वहाँ पर श्रावकों से आज्ञा नहीं लेनी पड़ती और वहाँ गुरु देव आज्ञा आदि करके चतुर्मास कर लेते हैं। फिर भी हमारे गुरु महान हैं, उनके बारे में सुना था कि उनका एक चतुर्मास फिरोजाबाद में हुआ और फिरोजाबाद में एक स्थान फिरोजाबाद से दूर कुछ किलोमीटर दूर है। उस स्थान पर आचार्य भगवंत तो मूल स्थान पर करते नहीं, तो उन्होंने सोचा यही अच्छा स्थान है, क्षेत्र जैसा लग रहा है, हम तो यही चतुर्मास करेंगे। और फिरोजाबाद वाले कहते हैं कि यहाँ कौन व्यवस्था करेगा, कौन इनकी क्या होगी, हम तो करवाने वाले हैं नहीं, श्रीफल चढ़ाने वाले हैं। अगर इधर श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे तो आचार्य भगवान कहाँ करेंगे? नगर में जाके करेंगे। तो आचार्य भगवंत कहते हैं एक दिन बाकी बचा था, आचार्य श्री कहते हैं हमारा चतुर्मास आप कराओ चाहे नहीं कराओ, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं, आप मुझे आहार कराओ या ना कराओ इससे हमें लेना नहीं, हमारा तो समय हो गया है। और उन्होंने कायु स्तर करके और वहीं पर कर लिया। जब उनकी ऐसी वीरता को देखा तो फिरोजाबाद वालों ने जब उनकी चर्या को देखा तो ऐसे फिदा हो गए अच्छे अच्छे विद्वान पंडित कि धन्य है चतुर्थकालीन चर्या तो यही कहलाती। आचार्य भगवंत का कोई भरोसा नहीं रहता, कहाँ पर चतुर्मास करने अभी बिहार करते हुए जा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे इंदौर, कुछ लोग कह रहे थे नेवावर, अब देखो नेवावर से होकर भी इंदौर जा सकते हैं, आदि आदि बहुत सारी। लेकिन उनके कदम जैसे ही उस अतिशय क्या सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचे और उनके चरण रुक गए। आचार्य भगवंत ने हम लोगों के लिए 23 मुनिराजों के लिए ऐसे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में दीक्षा प्रदान की और ऐसा लग रहा था
कि अब इस सिद्ध चित्त पर ही हमारा चतुर्मास होगा। कैसा लग रहा था? 11 की बात थी। कौन सी? आषाढ़ शुक्ला 11, मात्र 2 दिन बीच में थे और चतुर्दशी को स्थापना होना थी। कलश वगैरह सारे के सारे आ गए, व्यवस्था हो गई। अब आचार्य श्री कुछ कह नहीं रहे, अभी कुछ नहीं कहा। आखिर आचार्य श्री आशीर्वाद क्यों नहीं ले रहे? एक महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। कौन थे वो महाराज? बाजू में बैठे हैं पूज्य अनंत सागर महाराज। और शाम की क्लास चल रही थी। क्लास के बाद महाराज को बुला लिया और पूछा कैसा है? तो महाराज कहते हैं अब ठीक है, बुखार नहीं आया है, चल लोगे? हाँ चल लोगे। बस उठाई पीछी और सीधे जिनालय में पहुँचे और 11 की शाम को विहार हो गया। और कहाँ चतुर्मास हुआ? इंदौर गोमट गिरी जाकर के चतुर्मास। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि अभी और भी छूट रहती है 4-5 दिन की, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमने तो अब आपको आशीर्वाद दे दिया है, अब घबराना नहीं। करेली वालों, अच्छी तरह से एक साधुओं की 4 प्रकार की जो आराधना होती है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना विशेष रूप से इस चतुर्मास में होती है। वैसे तो हम लोगों का कब विहार कहाँ कैसे हो जाए, आचार्य श्री कहाँ के लिए संकेत दे दें, कोई पता नहीं देता, हम लोगों को भी पता नहीं रहता। और आचार्य श्री के संकेत आए विहार करना है। जैसे अभी आप लोगों के यहाँ आरिका संघ थी, संकेत आए मुख माटी छोड़ी और विहार हो गया। लेकिन चतुर्मास में तो निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं 4 महीने तो अब कहीं नहीं जाना, अच्छी तरह से रह करके और अपनी आत्म साधना की उन्नति में लग जाना। ऐसी उन्नति के अवसर एक साधुओं के लिए मिलते हैं। उनमें वह अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, साधना करते हैं और कर्म की निद्रा करते हुए आगे यद्यपि रुके हुए हैं, फिर भी उनकी यात्रा सतत चलती रहती है। भीतर ही भीतर जो मोक्ष मार्ग का निश्चय करके निर्णय करके जो चल रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग की यात्रा निरंतर उन साधुओं की चलती रहती है। आपको लगता है कि ये रुके हुए हैं, वो निरंतर चल रहे हैं। और साधु ऐसे भी होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं, फिर भी अपने आप में रुके रहते हैं। यही तो साधु की चर्या कहलाती है। चलते हुए भी अपने में रुके रहते हैं और रुके होते हुए भी निरंतर चलते रहते हैं। बस वह चर्या ऐसी दिगंबर संतों की होती है। उस समय तो चतुर्थ काल में, ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में तरुतल रहकर कठिन परिसय सहते हैं तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर ऊपर सोते हैं। वंदे साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन। अब तो मात्र हम उनकी वंदना ही कर पाते हैं, उनके दर्शन आज हमें दुर्लभ हैं। जो ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर चले जाते, पूरा ग्रीष्म काल उसी पर निकाला। शीतकाल में नदी आदि किराने वन में चौपाट आदि पर चले जाते, आज उनके दर्शन दुर्लभ हैं। और वर्षा काल में तो वर्षा काल धारण किया और वृक्ष के नीचे जा कर के बैठ गए। एक एक बूंद उनके सिर पर वह टप टप करके गिरती रहती है, फिर भी उस परिसय को सहन करते चले जाते।
आचार्य भगवान कहते हैं रत्नत्रय को धारण करने वाले, संयम को धारण करने वाले, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले भावलिंगी संत आज भी इस पृथ्वी पर विहार करते हैं और ये पंचम काल के अंत तक विहार करते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। और उनकी अच्छी तरह से अगर पहचान हो गई है तो फिर किसी प्रकार का उनमें विकल्प नहीं करना। अच्छे समर्पण 4 प्रकार के लोग बताए हैं। एक माता पिता तुल्य होते हैं। माता पिता तुल्य, जैसे माता पिता को अपने संतान की हमेशा चिंता बनी रहती है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, खा रहा पी रहा है, ठीक रह रहा कि नहीं, सब बहुत सारी चिंताएं होती। ऐसे कुछ श्रावक होते हैं जो माता पिता तुल्य होते हैं, उनकी निरंतर चिंता बनी रहती है कि हमारे नगर में जो गुरु रह रहे हैं उनकी चर्या ठीक तो हो रही है, वहीं कोई कष्ट तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, उनके धर्म ध्यान में कोई बाधा तो नहीं हो रही है, उनका रत्नात्रय अच्छे से पल रहा है, आदि आदि चिंता निरंतर करते रहते हैं। ऐसे श्रावक माता पिता तुल्य कहलाते। और दूसरे नंबर के होते हैं भाई के समान। भाई के समान वो श्रावक होते हैं जो भाई तो हैं लेकिन भाई अलग अलग रहने लगे हैं, लेकिन भाई के ऊपर कभी आपत्ति आ जाती है तो तुरंत उनकी रक्षा के लिए, उनको संभालने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे साधु के बारे में कुछ भी सुना तो तुरंत उनकी रक्षा के लिए आ जाते, बाकी समय सोते हैं। कुछ ऐसे भी श्रावक होते हैं जो मित्र के समान होते हैं। जैसे मित्र निरंतर अपने मित्र के साथ रहा करता है और नहीं रहे तो मित्र की याद बनी रहती है। ऐसे कुछ श्रावक निरंतर साधुओं का सुबह से शाम, शाम से सुबह लेकर के निरंतर उनके साथ ही रह कर के अपने जीवन को धन्य करते रहते हैं और जितना हो सके उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। चौथे नंबर के वो होते हैं, उनके लिए कहा सौत के समान। तो सौत जो होती है अच्छी नहीं मानी जाती है। डाह, ईर्ष्या, कलह, झगड़ा, देश और दूसरों की कमी देखने में ही निरंतर जो रहते हैं, ऐसे श्रावक जो साथियों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं, उनके दोष देखने के लिए ही आते हैं, उनसे इस प्रकार से वाद विवाद करने के लिए आते हैं, ऐसे श्रावक चौथे नंबर पर होते हैं। वो श्रावक सही श्रावक नहीं कहलाते। वो श्रावक सही श्रावक की योग्यता नहीं रखते, ऐसे होते हैं। इसलिए श्रावक की चिंता हमेशा यही बनी रहती है कि हमारे साधु नगर में आए हैं, इनका धर्म ध्यान अच्छा हो। और जितना आपके नगर में साधुओं का धर्म ध्यान, तपस्या, साधना जितनी अच्छी होगी, उसका 6वां हिस्सा आप लोगों के पल्ले में जाने वाला। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से भावना बनाना, हमारे द्वारा कोई साधु को तकलीफ, ऐसी बातें साधु के पास आकर के नहीं करना चतुर्मास में कि उनको दिन भर आर्त ध्यान हो जाए, उसी में ही उलझे रह जाए। ऐसे कोई कार्य नहीं करना। दूसरों की निंदा आदि करने के लिए साधुओं के पास नहीं आना। ऐसा आगम में लिखा हुआ है कि अगर अपनी निंदा करना है तो साधुओं के पास जाओ। दूसरों की निंदा तो करने के लिए कहा ही नहीं, क्योंकि वह तो हमारे लिए नीच गति में ले जाता है। और अगर हमने साधुओं के पास दूसरों की निंदा करना शुरू कर दी तो समझ लेना कि फिर क्या होगा। कहते हैं धर्म क्षेत्रे कृतं पापम ने अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम
वज्रलेपो भविष्यति, वज्र के समान बन जाते हैं। इसलिए अपने पापों को धोने के लिए अच्छी तरह से श्रावकों का भी अब एक कर्तव्य है कि श्रावक भी इस चतुर्मास को लक्ष्य विहीन नहीं बनाए, अच्छा लक्ष्य रख करके सदाचार, स्वाध्याय, संस्कार, निर्माण एवं समाज संस्कृति के संरक्षण की दिशा में ऐसा कदम उठा करके अपने चतुर्मास को सफल बनाना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही राग रंगलियों में अपन को नहीं निकालना है। ये तो हमारे गुरुदेव कहते हैं श्रावक अच्छे से अच्छे पुण्य का अर्जन करे। दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा ये श्रावक के मुख्य धर्म हैं और इनको लेकर के अगर श्रावक चलता है तो श्रावक बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करता है। श्रावक किसके माध्यम से धर्म की प्रभावना करेगा? दान के माध्यम से। जो आप दान करोगे सभी जगह आपका यश फैलेगा कि देखो करेली वालों ने ऐसा दान किया है कि आज इन्होंने एक अद्वितीय चीज यहाँ पर खड़ी कर दी। आप ऐसी पूजा रचाना कि आसपास की नगरी उस पूजा को देखने आ जाए कि वास्तव में इन्होंने ऐसी कोई पूजा विधान पंच कल्याणक आदि किए। इसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना होती है और श्रावक के ये प्रभावना के अंग हैं। लेकिन साधु के लिए कहा, साधु किसके माध्यम से प्रभावना करे? तो साधु अपने ज्ञान और तप के माध्यम से, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से धर्म की बड़ी प्रभावना। कुछ साधु करें अथवा न करें, ज्ञान ध्यान में लीन है तो भी वह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। ऐसे उद्देश्य को लेकर के ये चतुर्मास आपके लिए आया है, हमारे लिए भी आया है। एक मूलाचार में गाथा आती है कि गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, कदम चले कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सहे, कदम भाषेच भुज्जेच एवं पावम ना बच्चले। हे भगवान बताओ मैं कैसे विहार करूं, कैसे बैठूं, खड़ा हूं, कैसे भोजन करूं, कैसे मैं बोलूं, कैसे मैं शयन करूं, आदि आदि, जिसके माध्यम से पापों का बंध ना हो। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी तरह से, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये, जदम भुंजेच भासेच एवं पावम न बच्चे।